हेलो बच्चों, नमस्कार। संकुलम क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं कक्षा 8 की प्रखर इंग्लिश वर्कबुक, जिसको हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। आप ये देख सकते हैं, बुक मेरे पास है। कक्षा 8 क्लास 8 यहाँ पर लिखा हुआ है, सेशन 2025-26। ठीक है। ये बुक किसने दी है? ये हमारे राजस्थान बोर्ड के द्वारा आई हुई बुक है। राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग उदयपुर के द्वारा ये नई किताबें इस बार बनी हैं, जिसका नाम है प्रखर इंग्लिश, और एक योजना चल रही है प्रखर राजस्थान। हर बच्चे को पढ़ना लिखना आना चाहिए। चलिए, हम कक्षा 8 की अंग्रेजी की जो वर्कबुक है उसको भरना यहाँ पर शुरू करने वाले हैं। पहला पेज है, इस पर कुछ जानकारी लिखी हुई है। दूसरे पेज से हमारे यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडेक्स चालू हो रहा है। ये इंडेक्स है कि इस बुक में कहाँ पर क्या लिखा हुआ है। चलिए हम शुरू करते हैं। OCR बेसलाइन असेसमेंट, सारे असेसमेंट आएंगे, एक एक पार्ट में आएंगे, छोटे छोटे वीडियो में आएंगे, ध्यान से देखिएगा। आज हम बेसलाइन असेसमेंट पहला वाला जो है, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ OCR बेसलाइन असेसमेंट पार्ट 1, इसे हम शुरू करने जा रहे हैं। आपको क्या करना है कि आपको जो भी वर्कबुक मिली है उसमें सबसे पहले यहाँ पर अपना नाम पेन से या पेंसिल से, मैं प्रिफर करूँगा पेंसिल से लिखें, अपना नाम यहाँ पर लिख दें। जैसे कि फ़िलहाल मैं यहाँ पर मैं अपने चैनल का नाम लिख रहा हूँ, आप अपना नाम लिखें। अपना नाम यहाँ पर लिखना है। स्कूल का जो NIC ID है, आपका स्कूल का जो भी NIC ID है वो आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद क्या करना है, ये OCR बेसलाइन असेसमेंट है। OCR है, इसका मतलब है कि यहाँ पर एक चेक बॉक्स दिया हुआ है, ऐसा एक स्क्वायर कलर की स्क्वायर साइज़ के बॉक्स दिए हुए हैं। इस बॉक्स में आपको टिक करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर आ रहा है, विच वर्ड फील्स द ब्लैंक करेक्टली। मतलब ये जो रिक्त स्थान है, इसमें सारे रिक्त स्थान ही भरने हैं आपको। तो देखते हैं पहला रिक्त स्थान क्या बोलता है। आई लाइक द बुक, मैं पसंद करता हूँ किसको? बुक को। आई लाइक द बुक। फिर खाली स्थान, हैज़ डायग्राम्स या पिक्चर्स। तो मैं उस बुक को पसंद करता हूँ जिसमें डायग्राम है। डायग्राम यानी कि फोटो है। ऐसी बुक मुझे बहुत पसंद है जिसमें फोटो बने होते हैं। तो इसके लिए कौन सा वर्ड सही आएगा? आई लाइक द बुक विच हैज़। आई लाइक द बुक, ये विच वाला सही हो गया हमारा। आई लाइक द बुक विच हैज़ डायग्राम्स और पिक्चर्स, ये हमारा पहला प्रश्न। चलिए दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। सिलेक्ट द वर्ड विच इज़ द बेस्ट, कंप्लीट द सेंटेंस। ठीक है, कुल मिला के आपको रिक्त स्थान में भरना है। वाक्य पढ़िए। हैव यू सीन, क्या तुमने देखा है? अ फ्लोर मिल। फ्लोर मिल का अर्थ क्या होता है? देखिए यहाँ से आपको वॉक्यूबलरी भी सीखने को मिलेगी। जो शब्द मैं आपको बताता जाऊँ उसको एक अलग कॉपी में लिखते जाएं, तो आपके जो शब्दार्थ हैं, वॉक्यूबलरी है, वो भी आपकी तैयार होती रहेगी। तो फ्लोर का मतलब होता है आटा, FLOUR। फ्लोर का मतलब होता है आटा। मिल का अर्थ होता है मशीन, पीसने वाली मशीन किसी भी प्रकार की, है ना, या फैक्ट्री टाइप का जो होता है वो। तो फ्लोर मिल का मतलब होता है आटा पीसने की मशीन, यानी कि आटा चक्की। तो फ्लोर मिल का मतलब होता है आटा चक्की। हैव यू सीन ए फ्लोर मिल, क्या तुमने आटा चक्की देखी है? इट ग्रेन्स इनटू फ्लोर, ये ग्रेन को क्या करती है? फ्लोर में क्या करती है? पीस देती है। पीसने के लिए होता है ग्राइंड, ग्राइंड्स। इट ग्राइंड्स, यह पीस देती है। यहाँ पे क्या आएगा? रिक्त स्थान में ग्राइंड्स आएगा। अब दो प्रश्न देख के आप समझ गए होंगे किस तरीके से भरना है। अब हम थोड़ा स्पीड से चलेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है और आप लोगों को कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सिखाना ही मेरा लक्ष्य है। चलिए अगला पढ़ते हैं, तीसरा प्रश्न। आई लाइक राम, मैं राम को पसंद करता हूँ। ही इज़ वेरी फ्रेंडली, वह बहुत मित्रतापूर्ण व्यवहार करता है। फ्रेंडली, वो मेरे साथ बहुत अच्छा मित्रतापूर्ण रहता है ना। ये शब्द आप लिखिएगा अपनी कॉपी में। मैंने अभी आपको कहा है कि अलग से एक कॉपी बनाना है, उसमें शब्दार्थ लिखना है। फ्रेंडली, फ्रेंडली का मतलब होता है मित्रतापूर्ण। वीडियो को रोक के कॉपी में लिख लीजिए। आई लाइक राम, मैं राम को पसंद करता हूँ। ही इज़ वेरी फ्रेंडली, वह बहुत मित्रतापूर्ण व्यवहार करता है। तो क्यों करता है? मैं राम को क्यों पसंद करता हूँ? क्योंकि मैं राम को पसंद करता हूँ। आई लाइक राम बिकॉज, यानी कि क्योंकि, ये आया हमारा बिकॉज, क्योंकि वह बहुत फ्रेंडली है। राम बहुत फ्रेंडली है, इसलिए मैं उसको पसंद करता हूँ। चौथा क्वेश्चन। वाई डिड यू नॉट, वाई डिड यू नॉट, नॉट का मतलब होता है नहीं। वाई डिड यू नॉट, क्यों तुम नहीं कम आए, तुम नहीं आए। वाई डिड यू नॉट कम, तुम क्यों नहीं आए। टू द स्कूल, विद्यालय में। कब? यस्टरडे, कल। यस्टरडे यानी बीता हुआ कल। दो शब्द और लिखो फटाफट। YESTERDAY, यस्टरडे यानी बीता हुआ कल। और इसी का अपोजिट, इसका विलोम होता है टुमारो, TOMORROW, टुमारो यानी आने वाला कल।
तो ये कौन सा है, बीता हुआ कल है। वाई डिड यू नॉट कम टू द स्कूल यस्टरडे, तुम कल स्कूल क्यों नहीं आए। और करना क्या है, करेक्ट पंक्चुएशन लगाना है। तो जब भी हम किसी से सवाल पूछते हैं ना, तो सवाल पूछते हैं तो पीछे क्या लगता है, ये वाला प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। ये इसका सही उत्तर है। पांचवा प्रश्न, सिलेक्ट द सेंटेंस विच इज करेक्ट पंक्चुएशन। पंक्चुएशन का मतलब होता है, पंक्चुएशन का मतलब होता है कि जो कॉमा, अर्धविराम, पूर्ण विराम, ये जो लगे होते हैं, ये चिन्ह लगे होते हैं, ये चिन्ह सही लगे हुए हैं कि नहीं। तो इस प्रश्न में आपको देखना है कि सारे चिन्ह सही लगे हुए हैं या नहीं। तो किस में सही लगे हुए हैं, वाई। देखो वाई का मतलब होता है क्यों, सवाल पूछ रहे हैं, वाई का अर्थ होता है क्यों। और क्यों कब कहा जाता है, जब हम किसी से कुछ सवाल पूछते हैं। तो जब भी वाई आता है प्रश्न के शुरू में या वाक्य के शुरू में, जब भी वाई आता है तो सबसे आखिरी में प्रश्नवाचक चिन्ह होना चाहिए। देखो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है, फुल स्टॉप है, इसमें सेमीकोलन है, इसमें कॉमा है, तो ये तीनों ही तो गलत हैं। तो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो हमारा ये वाला वाक्य सही है। वाई आर यू गोइंग होम, तुम घर क्यों जा रहे हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। छठवां प्रश्न, फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट वर्ब। सही वर्ब लिखना है यहाँ पे। वर्ब का मतलब होता है क्रिया। मैंने आपको पढ़ाया था क्या, पार्ट ऑफ स्पीच है ना, पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ाया था। 8 प्रकार के पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, उसमें आता है वर्ब, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, याद आया। तो वर्ब, मुकेश ब्लैंक स्पेस यानी कि खाली स्थान, मुकेश ब्लैंक स्पेस टू बीकानेर यस्टरडे। मुकेश बीकानेर कल क्या हुआ, ये देखो कौन, गो, विल गो, क्या हैगा, तो गया, कल गया। यस्टरडे मतलब मैंने अभी आपको बताया था बीता हुआ कल, बीता हुआ कल यानी कि कल बीकानेर मुकेश गया, मुकेश कल बीकानेर गया। गया तो गया के लिए आएगा वेंट, ये वेंट वाला आपका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट वर्ड, सही वर्ड लिखना है यहाँ पे। आई, मैं, आई यानी कि मैं, आई ब्लैंक स्पेस टू, अच्छा ये बार बार हिल रहा है क्या, था ठीक है, कॉपी को अपन थोड़ा सा ऐसा करके सेट करते हैं। आई टू द बैंक टुमारो, मैं टुमारो यानी आने वाला कल, मैं कल बैंक क्या करूँगा। देखो गो लिखा हुआ है सब जगह यानी कि जाऊँगा। आई गो टू द बैंक टुमारो, तो गो टू नहीं आएगा। आई के साथ हमेशा मैंने बताया था फ्यूचर टेंस है तो विल लगता है। आई विल गो, आई विल गो टू द बैंक टुमारो, मैं कल बैंक जाऊँगा। ठीक, अगला क्वेश्चन 8वां, देयर इज। अच्छा अब यहाँ देखो ऑप्शन देखो, ए और एन का उपयोग करना, इनको बोलते हैं आर्टिकल। तो आर्टिकल मैंने आपको पढ़ाया कि ए का उपयोग कब होता है, एन का कब होता है। तो ये वाला पहला देखो, देयर इज बंच ऑफ बनाना, बनाना यानी केला, केलों का, बंच यानी गुच्छा, ये शब्द लिख लो कॉपी में, BUNCH, बंच, बंच यानी गुच्छा, बनानाज, बनाना यानी केले, केले का गुच्छा है। तो केले का गुच्छा है, तो ये पहला शब्द देखो मैंने आपको बताया था हमेशा पहला अक्षर देखना है, BU, ब। हिंदी में बोल रहे कैसा आ रहा है, ब। और ब क्या है, स्वर है कि व्यंजन है, व्यंजन है। तो व्यंजन के साथ में लगता है ए। देयर इज अ, ए या अ, ए भी बोलते हैं इसको, अ भी बोलते हैं। देयर इज अ बंच ऑफ बनानाज इन द किचन, रसोई में केले का गुच्छा है। बट इट इज कवर्ड, लेकिन ये कवर किया हुआ, ढका हुआ है, किससे, आर्मी ऑफ एंट्स, चींटियों की सेना। आर्मी यानी सेना, एंट यानी चींटी, एस लग गया तो बहुवचन, एंट्स चींटियां, चींटियों की सेना से ढका हुआ है। तो देखो अब मैंने कहा कि फिर पहला शब्द देखो क्या लिखा हुआ है, पहला अक्षर ए लिखा हुआ है। हिंदी में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, ए। और ए क्या है, स्वर है कि व्यंजन है, स्वर है। तो स्वर जहाँ भी होते हैं वहाँ पे क्या लगता है, एन लगता है। तो पहला तो ए आया और दूसरा एन आया। ऐसा ऑप्शन का है, ये वाला है क्या, नहीं, ये है क्या, नहीं, ये है लेकिन उल्टा है, पहला एन है, गलत है, ये वाला है, पहला ए और दूसरा एन, यानी कि ये वाला हमारा इसका सही उत्तर है। ठीक है, देयर इज अ बंच ऑफ बनानाज इन द किचन बट इट इज कवर्ड बाय एन आर्मी ऑफ एंट्स। आगे बढ़ते हैं, 9वां क्वेश्चन, किंग विक्रमादित्य, राजा विक्रमादित्य वाज अ वाइज किंग। ये शब्द लिखो, WISE, वाइज, वाइज का अर्थ होता है बुद्धिमान। राजा विक्रमादित्य क्या था, बुद्धिमान राजा था। अब प्रश्न क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडजेक्टिव पूछ रहा है साहब। यहाँ लिखा हुआ एडजेक्टिव इन द सेंटेंस। एडजेक्टिव क्या होता है, देखो मैंने आपको एडजेक्टिव पढ़ाए हैं, फिर वही पार्ट ऑफ स्पीच। नाउन हमने पढ़ा था, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण पढ़े थे, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव है, संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं। तो संज्ञा कौन है यहाँ पे, विक्रमादित्य, राजा विक्रमादित्य। आदमी है, आदमी है तो नाउन है,
इस नाउन की विशेषता क्या है कि वो जो राजा है, राजा विक्रमादित्य कैसा है, बुद्धिमान राजा है, वाइज किंग, बुद्धिमान है, बुद्धिमान उसकी विशेषता है, तो ये विशेषता वाला एडजेक्टिव है, तो ये रहा वाइज, ये विशेषता वाला हमारा एडजेक्टिव है। अगला प्रश्न 10वां, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। वर्षा कट्स वेजिटेबल्स, वर्षा कट, CUT कट नहीं काटना, लिखो शब्द लिखो कॉपी में, वीडियो रोक के, CUT कट नहीं काटना। वर्षा कट्स काटती है, क्या काटती है, वेजिटेबल, सब्जियां काटती है। अ नाइफ, किसके द्वारा, नाइफ के द्वारा। तो जब भी किसी वस्तु के द्वारा, किसी वस्तु के द्वारा जब काटी जाती है ना, कोई भी काम किया जाता है, तो उसके लिए क्या आता है, वर्षा कट्स वेजिटेबल विथ अ नाइफ, चाकू के द्वारा, चाकू को ऐसे हाथ में पकड़ती है, फिर ऐसे 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 करके सब्जियां काटती है, तो चाकू को हाथ में पकड़ा जाता है, चाकू वस्तु है, इसलिए आएगा विथ अ नाइफ। वर्षा कट्स वेजिटेबल विथ अ नाइफ, 10वें का आंसर आया आपका विथ। 11वां 11 नंबर, आई कैन नॉट बी क्विक, QUIC के लिखो, कॉपी में लिखो, QUIC के क्विक, क्विक का अर्थ क्या होता है, क्या होता है, क्विक का अर्थ होता है बहुत तेज, ठीक है। आई कैन नॉट बी क्विक, मैं तेज, कैन नॉट नहीं हो सकता हूं, मैं नहीं हो सकता हूं बहुत तेज। सेड द टॉर्टोइज, टॉर्टोइज मतलब कछुआ, कछुए ने कहा, क्या कहा, कछुए ने क्या कहा कि मैं तेज नहीं हो सकता हूं। चूज अपोजिट ऑफ द अंडरलाइन, ये जो अंडरलाइन वाला जो वर्ड है, इसका अपोजिट, अपोजिट का मतलब क्या होता है, विलोम, इसका विलोम शब्द आपको लिखना है, किसका, क्विक, क्विक का मतलब होता है बहुत तेज, तेज का विलोम हिंदी में क्या होता है, धीरे, बहुत धीरे, तेज का विलोम होता है धीरे, और धीरे को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इंटेलिजेंट कहते हैं क्या, नहीं, स्टूपिड कहते हैं, नहीं, प्रिटी कहते हैं, नहीं, अरे स्लो कहते हैं, वाह उत्तर ही मिल गया मुझे तो, ठीक है। आई कैन नॉट बी क्विक, मैं क्विक नहीं हो सकता हूँ, इसका किसने कहा, टोर्टोइज ने कहा। क्या करना है, अपोजिट शब्द ढूंढना है, क्विक का अपोजिट क्या होता है, स्लो, याद रखना, क्विक का मतलब होता है बहुत तेज, स्लो का मतलब होता है बहुत धीरे। अगला प्रश्न, सिलेक्ट अ वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस मीनिंगफुली। द बॉय लॉस्ट, द बॉय लड़का, लड़के ने क्या किया, लॉस्ट यानी खो दी, क्या खो दिया, मनी इन द बस, बस में अपने पैसे खो दिए। द बॉय लॉस्ट, अब देखो ऐसे नहीं समझ में आ रहा हो ना, एक और मैं तरीका बताता हूँ, जब भी आपको रिक्त स्थान आवे तो ये एक एक शब्द यहाँ रख के देख लो और वाक्य को पढ़ लो। द बॉय लॉस्ट ही मनी इन द, ही मनी तो होगा नहीं, ही का मतलब होता है वह, तो वह पैसा, ये कौन सी बात है, गलत। द बॉय लॉस्ट इट मनी, इट मनी क्या होता है, इट का अर्थ होता है यह पैसा, गलत है, नहीं। द बॉय लॉस्ट हिज मनी, हिज का मतलब होता है उसका, हाँ ये ठीक लग रहा है। द बॉय लॉस्ट हिज मनी, बॉय ने उसका पैसा, हिज यानी उसका, द बॉय लॉस्ट हिज मनी, लड़के ने उसका पैसा बस में खो दिया, हाँ ये बिल्कुल सही उत्तर है, तो उसका पैसा, इस तरीके से भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 दिख रहा है स्क्रीन पर, यस 13, विच लाइन सेज दैट द चाइल्ड इज अफ्रेड ऑफ स्नेक। ये देखो ये एक पोएम का क्वेश्चन है, आपके एक पोएम आई हुई है ना, द स्नेक वाले। अच्छा ये लिखा हुआ, ये रीड द पैसेज, ये पैसेज आपको रीड करना है, ये पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आप इनके आंसर दे पाओगे। तो द आई सॉ स्नेक एंड रन अवे, मैंने एक सांप देखा और मैं भाग गया, रन अवे यानी भाग गया। लिखो शब्द लिखो, अवे, AWAY, अवे यानी दूर, मैंने एक सांप देखा और मैं दूर भाग गया। सम स्नेक्स आर डेंजरस, कुछ सांप डेंजरस खतरनाक थे। दे से, उन्होंने क्या कहा कि कुछ सांप जो है वो खतरनाक होते हैं। बट मदर सेज, लेकिन मेरी मम्मी ने क्या कहा, बट मदर सेज दैट काइंड इज गुड, बट मदर सेज दैट काइंड इज गुड, लेकिन मम्मी ने कहा कि वो जो सांप मैंने देखा था ना, दैट काइंड, वो वाला प्रकार का जो सांप है वो अच्छा था। एंड ईट्स अप, और खा रहा था, क्या खा रहा था, एंड ईट्स अप खाता है, क्या खाता है, इंसेक्ट्स, इंसेक्ट लिखो शब्द लिखो, इंसेक्ट्स, INSECTS, इंसेक्ट्स, वीडियो रोक के लिखना। इंसेक्ट्स मतलब होता है कीड़े मकोड़े, है ना, जीव जंतु, छोटे मोटे जो जीव जंतु होते हैं कीड़े मकोड़े, उनको इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स का मतलब होता है, हिंदी में अगर एक शब्द लिखना है तो लिखो परजीवी। इंसेक्ट्स मतलब परजीवी, कीड़े मकोड़े, वो कीड़े मकोड़े खाता है।
है ना, फॉर इज फूड, खाने के रूप में उसके कीड़े मकोड़े खाता है। इट इज जस्ट हार्मलेस, हार्मलेस का लिखो शब्द लिखो, हार्मलेस, हार्मलेस, हार्म का मतलब होता है नुकसान पहुंचाना, और लेस लग गया मतलब बिना नुकसान पहुंचाने वाला। हार्मलेस मतलब नुकसान न पहुंचाने वाला, नुकसान न पहुंचाने वाला, हार्मलेस। गार्डन स्नेक है ना, वो एक ऐसा स्नेक था जो नुकसान नहीं पहुंचाता है। ये पैराग्राफ हमने पढ़ लिया। अब हम इस पैराग्राफ के बारे में क्वेश्चन पूछेंगे। 3 क्वेश्चन यहाँ पर लिखे हुए हैं। 13 नंबर, विच लाइन सेज दैट द चाइल्ड इज अफ्रेड ऑफ स्नेक। कौन सी लाइन ये कहती है कि बच्चा जो है अफ्रेड, डरा हुआ था। लिखो AFRAID, अफ्रेड यानी डरना। कौन सी लाइन ये कहती है कि बच्चा डरा हुआ था। पढ़ो इन चारों लाइनों को। सम स्नेक्स आर डेंजरस, कुछ सांप खतरनाक होते हैं, तो होते हैं, इसमें बच्चा डरा ही नहीं। आई सॉ अ स्नेक एंड रन अवे, वाह ये तो है। आई सॉ अ स्नेक, मैंने एक सांप देखा। ये स्पेलिंग गलत लिखी हुई है यहाँ पे ना, किताब में गलत छपा हुआ है। स्नेक SNAKE होता है स्नेक। स्नेक की स्पेलिंग ये कौन सी बुक है, ये अपनी राजस्थान शिक्षा परिषद की किताब है, ठीक है, प्रखर इंग्लिश आपकी वर्कबुक है, इसमें स्पेलिंग गलत छपी हुई है, आप इसको सही कर लेना। आई सॉ अ स्नेक एंड रैन अवे, मैंने एक सांप देखा और मैं भाग गई। हाँ यही तो है, इसी से तो मैं डरी। भागी क्यों? क्योंकि डरी। और वही तो पूछ रहा है कि चाइल्ड इज अफ्रेड, बच्चा कब डरा। कौन सा सेंटेंस में लग रहा है कि बच्चा डरा? तो इस वाक्य में लग रहा है कि बच्चा डरा। चलिए आगे। बट मदर सेज दैट काइंड इज गुड, मदर क्या कह रही है कि ये देखो प्रश्न में, इसमें देखो प्रश्न में लिखा हुआ, बट मदर सेज दैट काइंड इज गुड एंड ईट्स अप द इंसेक्ट्स, है ना। इज अ हार्मलेस गार्डन स्नेक, ये एक प्रकार का गार्डन स्नेक है, गार्डन वाला, बगीचे का सांप है। तो माई मदर सेज दैट काइंड इज गुड इंसेक्ट नहीं, गुड फूड नहीं, गुड गार्डन स्नेक, ये एक प्रकार का अच्छा सांप है, अच्छा बगीचे का सांप है, ठीक है। आखिरी प्रश्न दिख रहा है स्क्रीन पर, थोड़ा सा ऐसे आखिरी प्रश्न दिख रहा है। चलिए, फाइंड एंड सिलेक्ट द सिनोनिम। सिनोनिम का क्या अर्थ होता है भैया? सिनोनिम का अर्थ होता है पर्यायवाची, है ना। किसका पर्यायवाची लिखना है? सेफ। सेफ का मतलब क्या होता है? सुरक्षित। लिखो कॉपी में, SAFE, सेफ। सेफ यानी सुरक्षित। सुरक्षित का पर्यायवाची क्या होता है? पीछे से पढ़ेंगे, देखो। काइंड का मतलब होता है दयालु, ये तो सुरक्षित का पर्यायवाची नहीं होता है। स्नेक का मतलब होता है सांप, ये भी नहीं होता है। डेंजरस, डेंजरस का मतलब होता है खतरनाक। सेफ का मतलब सुरक्षित और डेंजरस मतलब खतरनाक, ये पर्यायवाची नहीं है, ये तो विलोम हो गया। सेफ का मतलब होता है सुरक्षित और सुरक्षित का उल्टा हो गया, डेंजरस खतरनाक हो गया, है तो पर्यायवाची हो गया। ये देखो हार्मलेस, हार्मलेस नुकसान न पहुंचाने वाला, इसका मतलब होता है सुरक्षित। तो ये दोनों क्या हैं? इसके पर्यायवाची हैं। सेफ का सिनोनिम होता है हार्मलेस। तो ये हमारा वीडियो है, लगभग 18 मिनट हो चुके हैं। और पहला बेसलाइन असेसमेंट ये वाला OCR पहला बेसलाइन असेसमेंट हमने पार कर लिया है, पहला असेसमेंट हमने कंप्लीट कर लिया है। हमारे साथ बने रहे, मैं आपको पूरी वर्कबुक का सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ और जल्दी से जल्दी आप इस पूरी वर्कबुक का सॉल्यूशन कंप्लीट कर लेवें, ताकि जब भी परीक्षाएं आवे तो आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होवे। संकुलम क्लासेस आपके लिए हर समय तैयार है। आपको किसी भी प्रकार का डाउट, क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसका पूरा आपका जवाब देने की कोशिश करूँगा। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आपके जितने भी मिलने वाले फ्रेंड्स हैं, रिश्तेदार हैं, भाई बहन हैं, क्लासमेट हैं, उनको भी बताएं कि ये जो वर्कबुक है इसका सॉल्यूशन यूट्यूब पर, चैनल पर अंकित सर लेकर आ गए हैं, अंकित सर पढ़ा रहे हैं। आप इसको पढ़ें डेली का। अगर एक एक असेसमेंट भी आपने किया तो ये पूरी किताब में कुछ ही दिनों में आपको कंप्लीट करवा दूंगा। हमारे चैनल पे बने रहिए और अगला असेसमेंट अगर आपको देखना है तो चैनल में सर्च कर लीजिए असेसमेंट पार्ट 2, नहीं तो यहीं पे मैं इस जगह आपको लिंक दे दूंगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप अगला असेसमेंट देख सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए धन्यवाद।